नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 4 रोटेशनल मोशन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि रोलिंग मोशन को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में अपने पास में कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? लास्ट क्लास है। आज की क्लास में अपन इस चैप्टर को क्या कर देंगे, यूनिट नंबर जो 4 है उसको कंप्लीट कर देंगे। सही है। तो सबसे पहले अपन बात करें रोलिंग मोशन अपने पास में क्या होता है। रोलिंग मोशन की हम बात करें तो अपने पास में हेडिंग लगाओ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन अपने पास में क्या होता है? किसी पिंड की रेखीय गति और घूर्णन गति का मिश्रण अपने पास में क्या होता है, रोलिंग मोशन होता है। सही है। यह जो है कि यह किसी पिंड की घूर्णन व स्थानांतरित यह किसी पिंड की घूर्णन व स्थानांतरित गति का मिश्रण होता है। सही है। रोलिंग मोशन अपने पास में क्या होता है? किसी भी पिंड की ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये अपने पास में इसको लिखते हैं अपन Kn। ये अपने पास में होता है K ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरित गति प्लस अपने पास में K रोटेशन घूर्णन गति, दोनों का मिश्रण हो गया। यहाँ से अपने पास में Kn बराबर K ट्रांसलेशन, ये अपने पास में होता है 1/2 mv² प्लस K रोटेशन अपने पास में कितना होता है? ये अपने पास में होता है 1/2 I⍵²। सही है। इसको अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना अपने पास में K बराबर, ये अपने पास में 1/2 mv² प्लस इधर 1/2 I बराबर अपने पास में क्या होता है? I बराबर अपने पास में होता है mk²। ये लिख सकते हैं I बराबर mk²। इधर अपने पास में है ω²। V बराबर अपने पास में क्या होता है? V बराबर अपने पास में होता है r⍵। तो यहाँ से ओमेगा कितना हो गया? ये हो गया V/r। सही है। तो ये V का मान उठा क्या रखते हैं? ω² कितना होगा? ये अपने पास में होगा V²/, ये मान लेते हैं अपन कैपिटल R²। सही है। तो ये दोनों में से अपने पास में देखना बाकी क्या होगा? Kn बराबर 1/2 mv², दोनों में से कॉमन है, बाहर आएगा। इधर बचेगा अपने पास में 1 प्लस इसमें अपने पास में क्या बचेगा? K²/R²। सही है। ये अपने पास में हो गया रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति और स्थानांतरित गति का जो मिश्रण है वो अपने पास में हो गया रोलिंग मोशन। सही है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। सही है। इसको ब्रैकेट में बंद करना है। आगे हम बात करें बिना फिसले पिंड की गति। बिना फिसले, विदाउट रोलिंग, बिना फिसले पिंड की गति। बिना फिसले पिंड की गति अपने पास में क्या होगी? ये अपने पास में होता है Kn बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 I⍵²। सही है। ये अपने पास में होता है। इसी को अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं Kn बराबर 1/2 m। V बराबर अपने पास में किसके होता है? V बराबर अपने पास में होता है r⍵ के। रख दें यहाँ पे r⍵ V की जगह, r⍵, और V² कितना हो गया? r²⍵²। तो V² हो गया अपने पास में r²⍵² प्लस इधर अपने पास में 1/2 I⍵²। सही है। इधर अपने पास में Kn बराबर 1/2 ω² इसमें भी है, 1/2 ω² इसमें भी है। दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा 1/2 ω²। इधर अपने पास में बचेगा mr² प्लस इधर अपने पास में बचेगा i। सही है।
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के एन बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसको अपन को कांस्टेंट बोल देते हैं आई पी। सही है, पैरेलल में है तो ये आई पी हो गया। इधर अपने पास में एम आर स्क्वायर प्लस आई, इसको अपन ने क्या लिख दिया, इसको अपन ने लिख दिया आई पी। सही है, तो ये भी अपने पास में क्या है, एक फॉर्मूला हो गया। सही है, कई क्वेश्चन अपने पास में इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अपने पास में इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे। सही है, तो ये अपने पास में हो गया रोलिंग मोशन। यदि कोई पिंड है उसमें स्थानांतरित गति भी हो रही है और घूर्णन गति भी हो रही है, दोनों का मिश्रण होगा रोलिंग मोशन। ये अपने पास में इसके लिए एक फॉर्मूला ये होगा और एक फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, ये वाला होगा। सही है, आप इसको नोट करो। फिर अपने पास में जो अलग अलग आकृतियां हैं, उन आकृतियों के लिए अपने पास में स्थानांतरित गति का मान, घूर्णन गति का मान और टोटल अपने पास में जो एनर्जी है, कुल गतिज ऊर्जा का मान, वो अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास में चकती हो गया, वलय हो गया, ठोस गोला हो गया, खोखला गोला हो गया, उन सभी के लिए अपन क्या करते हैं, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान याद करते हैं। उसके साथ में स्थानांतरित गति का मान याद करते हैं, घूर्णन गति का मान याद करते हैं और कुल गतिज ऊर्जा दोनों का योग, उसका मान याद करते हैं। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, इसको अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यह है कुल गतिज ऊर्जा के एन, ये अपने पास में है कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा। ये बराबर किसके है, के टी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा प्लस के रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा। सही है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने पास में होगी वो अपने पास में होगी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के टी और रोटेशनल गतिज ऊर्जा के आर। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपन अपने पास में अलग अलग प्रकार के पिंड हैं, उन पिंडों के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का मान, घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान और कुल गतिज ऊर्जा का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, चकती की। सही है, चकती, या सबसे पहले अपन बात करते हैं रिंग की। सही है, या वलय की। अपने पास में जैसे पहले बात करते हैं पिंड की, ये अपने पास में पिंड, यहाँ पे अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ अपने पास में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। फिर अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और फिर अपने पास में कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा। सही है, तो सबसे पहले अपन बात करें एक नंबर पे अपने पास में कोई भी अपने पास में वलय या खोखला बेलन, वलय या खोखला बेलन, वलय या खोखला बेलन के लिए अपने पास में के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान क्या होगा, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा और कुल गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। सही है, तो देखना के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से अपन हर एक पिंड के लिए ज्ञात कर सकते हैं, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में कितनी होती है, ये होती है 1/2 mv स्क्वायर। सही है, घूर्णन गतिज ऊर्जा ये अपने पास में होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, कुल गतिज ऊर्जा ये अपने पास में होती है 1/2 mv स्क्वायर, दोनों में से बाहर आएगा, ये बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ये हो गया अपने पास में। अब अलग अलग पिंडों के लिए अपन क्या करेंगे, ये सारे के सारे केस याद करेंगे। सही है, सबसे पहला अपने पास में है कोई वलय या रिंग है, वलय या खोखला बेलन, वलय या खोखला बेलन।
उसके लिए अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का देखना कैसे निकालेंगे। वलय के लिए अपने पास में आई का मान कितना होता है, वलय के लिए अपने पास में आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। वलय के लिए जड़त्व कोण का मान होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, और एक अपने पास में आई बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है एम के स्क्वायर, घूर्णन त्रिज्या के लिए फॉर्मूला। सही है, ये भी आई के बराबर, ये भी आई के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से अपने पास में एम आर स्क्वायर बराबर अपने पास में एम के स्क्वायर, अपने को चाहिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके बटा में आएगा, एम से एम कटेगा, इधर बचेगा एक। सही है, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना आ गया एक, किसके लिए, वलय या खोखले बेलन के लिए, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गया इसका एक। सही है, ऐसे अपन हर एक पिंड के लिए याद कर सकते हैं। सही है, वलय के लिए ऐसे याद कर लेंगे। सही है, इसके अलावा अपने पास में इस तरह की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये अपने पास में होगी 1/2 mv स्क्वायर, ये सबके लिए सेम होगी। घूर्णन गतिज ऊर्जा ये अपने पास में 1/2 mv स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा मान, इसका मान है 1, तो ये 1। सही है, आगे कुल गतिज ऊर्जा ये अपने पास में 1/2 mv स्क्वायर, ये अपने पास में 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये 1, ये तो 1 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, 1 रे कितना हो जाएगा 2, ये अपने पास में हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में mv स्क्वायर, ये अपने पास में होगी कुल गतिज ऊर्जा। सही है, ऐसे अपन हर एक वैल्यू याद कर सकते हैं। ये अपने पास में बात होगी वलय या खोखले बेलन की। दूसरे नंबर पे हम बात करें, सेकंड नंबर पे अपने पास में चकती की, चकती या ठोस बेलन, ठोस बेलन, चकती या ठोस बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या होगा। चकती के लिए अपने पास में आई का मान होता है एम आर स्क्वायर बटा 2। सही है, और आई बराबर अपने पास में होता है एम के स्क्वायर, एक ये भी होता है, तो ये आई के बराबर, ये आई के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो एम आर स्क्वायर बटा 2 बराबर एम के स्क्वायर। सही है, ये के स्क्वायर आर स्क्वायर इसके बटा में आएगा, एम से एम कटेगा, इधर बचेगा 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2। सही है, हर एक के लिए अपन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान याद कर सकते हैं। हर एक पिंड के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान आ गया 1/2, ये रख देते हैं उठा के यहाँ पे 1/2। सही है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा सबके लिए सेम 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। घूर्णन गतिज ऊर्जा ये अपने पास में 1/2 mv स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा इसका मान 1/2, ये अपने पास में है 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/4 mv स्क्वायर, 1/4 mv स्क्वायर। इसके अलावा कुल गतिज ऊर्जा ये अपने पास में 1/2 mv स्क्वायर, 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान ये रहा 1/2, उठा के यहाँ रखेंगे 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2, ये 3/2। सही है, 1 + 1/2 3/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4 mv स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में दूसरा पॉइंट हो गया। सही है, तीसरे नंबर पे हम बात करें, तीसरे नंबर पे अपने पास में है ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला। ठोस गोले के लिए अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या होगा। ठोस गोले के लिए आई का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2/5, ये अपने पास में होता है आई का मान 2/5, और आई बराबर एम के स्क्वायर, ये दोनों बराबर रखेंगे, तो ये अपने पास में 2/5 और ये अपने पास में एम के स्क्वायर, एम से एम कटेगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इधर अपने पास में बचेगा 2/5। सही है, ये अपने पास में बचेगा 2/5। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना होगा ठोस गोले के लिए, ये होगा 2/5। सही है, ऐसे अपन हर एक पिंड के लिए याद कर सकते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान इस फॉर्मूले से। आगे अपने बात करें स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में है 1/2 mv स्क्वायर। घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना है 2/5, तो 1/2 mv स्क्वायर गुणा कर देते हैं 2/5 से, ये कितना हो जाएगा 2/5 दूनी 10, 2/10, ये mv स्क्वायर। सही है, कुल गतिज ऊर्जा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा, ये अपने पास में
1/2 यहाँ से अपने पास में 1/2 mv² k² तो 1/2 mv², ये अपने पास में 1/2 mv², k² का मान कितना है, यह है 2/5, ये अपने पास में है 2/5, 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा अपने पास में mv²/5। सही है। अब इन दोनों का योग, सही है, इसमें से अपने पास में mv² बाहर आएगा, बचेगा अपने पास में 1/2 + 1/5, लघुत्तम आएगा 10। सही है। 1/2 + 1/5 10 लघुत्तम आएगा, 5 + 1 6, ये अपने पास में 1/2 + 1/5 तो mv², 10 यहाँ से लघुत्तम आएगा, ये कटेगा इससे 5 बार, ये इससे 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 7/10 mv²। सही है। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। आगे अपने पास में चौथे नंबर पे बात करें, खोखला गोला, खोखला गोला। सही है। खोखले गोले के लिए अपने पास में मान होगा 2/3 k² / r² का, यह वैल्यू फिक्स होगा 1/2 mv², 1/2 mv²। गुणन गतिज ऊर्जा 1/2 mv², इसको गुणा कर देंगे k² / r² से, तो ये अपने पास में 2 से 2 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा mv²/3। सही है। इन दोनों का योग 1/2 mv² + 1/3 mv², ये अपने पास में mv² बाहर आएगा, 1/2 प्लस का 1/3, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अपने पास में आएगा यहाँ से 6 से ये कटेगा कितनी बार, 3 बार या 2 बार, 3 और 2 5, 5/6, ये अपने पास में होगा 5/6 mv²। सही है। इस प्रकार अपन अलग अलग पिंडों के लिए k² / r² का मान, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, गुणन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का मान याद कर सकते हैं। सही है। आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कते पिंड की गति। सही है। आगे अपने पास में हेडिंग लगाओ, नत समतल पर, नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कते पिंड की गति, ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे। सही है। देखना अपने पास में, ये कोई अपने पास में नत समतल, इस नत समतल पर अपने पास में कोई पिंड है, इसमें दोनों गति होगी, एक तो होगी स्थानांतरित गति, स्थानांतरित, एक अपने पास में होगी घूर्णन गति और एक घूर्णन गति। सही है। नत समतल पर कोई पिंड लुढ़केगा तो उसमें अपने पास में दोनों गति है, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। ये फिसल नहीं रहा है, ये घूमता हुआ नीचे आ रहा है, रोलिंग करता हुआ। सही है। तो इसके लिए इसकी गति का अपने को ध्यान करना है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, मान लेते हैं ये वाली हाइट अपने पास में h है, ये अपने पास में इसका विस्थापन ये s है। सही है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा कोण पर, ये नत समतल। सही है। तो उसके लिए अपने पास में कुल गतिज ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, k टोटल, ये अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जब ये कण प्रारंभ में यहाँ पर है, इनिशियल कंडीशन में, ये अपने पास में k इनिशियल मान लेते हैं, k इनिशियल। सही है। इनिशियल केस में जब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ये स्थिर है, तो अपने पास में इसकी गतिज ऊर्जा का मान 0 है, केवल और केवल क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। सही है। तो यहाँ पर अपने पास में k इनिशियल, गतिज ऊर्जा का मान 0, पूरी की पूरी क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। सही है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये अपने पास में है m द्रव्यमान का है, ये g इसका गुरुत्वीय त्वरण और ये h हाइट है, तो यह है mgh। सही है। तो यहाँ से अपने पास में k इनिशियल बराबर, ये अपने पास में mgh,
ये समीकरण नंबर 1 पहले केस में जब पिंड यहाँ पर है। सही है। अब अपने पास में देखना जब ये पिंड लुढ़कता हुआ नीचे आएगा और इस जगह पहुँच जाएगा नीचे वाले सतह पर, तब अपने पास में देखना के फाइनल। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें अपने पास में के फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी गति करता हुआ आ रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा, के पोटेंशियल क्या होगा 0, केवल और केवल इसमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा के फाइनल। तो यहाँ से के फाइनल बराबर काइनेटिक एनर्जी। अब ये नीचे पहुँचेगा तो घूमता हुआ नीचे पहुँचेगा, इसमें घूर्णन गति भी होगी और स्थानांतरित गति भी होगी। सही है। तो इसमें अपने पास में घूर्णन गति स्थानांतरित गति तो 1/2 mv² और घूर्णन गति के लिए अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 mv² k² r²। सही है। दोनों तरह की गति इसमें होगी। तो यहाँ से अपने पास में के फाइनल बराबर 1/2 mv², दोनों में से बाहर आएगा, इधर बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा अपने पास में k² r²। सही है। यह समीकरण नंबर अपने पास में 2। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से। सही है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा, के इनिशियल बराबर के फाइनल। सही है। ये अपने पास में के इनिशियल बराबर होगा के फाइनल। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 में कितना है mgh, यह है mgh, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 1/2 mv² 1 प्लस k² r², ये इसके बराबर होगा। सही है। तो ये अपने पास में आ गया फॉर्मूला। सही है। इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन पिंड का वेग ज्ञात कर सकते हैं। सही है। निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग, 1 नंबर लगा के, निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग, ये अपने पास में क्या होगा, निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, इधर देखो m से m कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा m से m कटेगा, तो इधर अपने पास में g और h, इस समीकरण से अपने को v का मान निकालना है। m से m कट गया, इधर बच गया gh बराबर, ये 2 इसके बटा में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा 2gh, इधर बचेगा अपने पास में v², ये इसकी गुणा में है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1 प्लस k² r²। यहाँ से अपने पास में इस वाले समीकरण से ये अपने पास में दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से v² का मान ये आ जाएगा। अपने को चाहिए v वेग, तो वेग v बराबर क्या होगा, इसका हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट का 2gh अपॉन 1 प्लस k² r²। ये अपने पास में वेग के लिए आ गया फॉर्मूला। सही है। ये डायरेक्ट भी आ जाना चाहिए, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये आ गया समीकरण नंबर 4। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में ये अपना समीकरण नंबर 3। आगे अपन बात करें पिंड में उत्पन्न त्वरण, सेकंड नंबर पे, पिंड में उत्पन्न त्वरण, पिंड में उत्पन्न त्वरण, त्वरण बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा v² = ν² प्लस का अपने पास में 2as। सही है। ये होता है फॉर्मूला v² का मान अपने पास में ये रहा, यह है अपने पास में v² का मान। सही है। और u² प्रारंभिक वेग अपने पास में क्या है, 0 है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये अपने पास में 0, यहाँ से अपने को चाहिए a का मान, और s बराबर अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने को s चाहिए, तो यहाँ से s बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा लाल बटा कक्का से LAL अपॉन KKA, तो लंब बटा करण, लंब बटा करण क्या होगा, लंब तो अपने पास में होगा इसका h और करण अपने पास में क्या होगा s, तो यहाँ से s का मान आ जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन sin थीटा, s इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में v² का मान ये रहा, ये अपने पास में है 2gh अपॉन 1 प्लस k² r², ये v² का मान है। u अपने पास में प्रारंभिक वेग 0 है, ये अपने पास में इधर 2, a अपने को ज्ञात करना है, और s का मान यहाँ से निकाल लेंगे, s इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा h बटा sin थीटा, ये अपने पास में हो जाएगा h अपॉन sin थीटा। सही है। 2 से 2 कटेगा,
एच से एच कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा जी अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर अपने पास में बचेगा ए बचेगा ए अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से ए का मान चाहिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर जी साइन थीटा इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में त्वरण के लिए फॉर्मूला आ गया। सही है, इसको दो समीकरण नंबर 5। ये सारे फॉर्मूले काम के अपने पास में। आगे हम बात करें 3 नंबर पे, पिंड को सतह तक पहुंचने में लगा समय कैसे ज्ञात करेंगे अपन, समय ज्ञात करने के लिए अपने पास में समय बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा v इज इक्वल टू न्यू माइनस ए और टी। सही है, v इज इक्वल टू न्यू माइनस का ए और टी। प्रारंभिक वेग अपने पास में क्या है, 0 है, v इज इक्वल टू न्यू प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये अपने पास में यहाँ से टी का मान कितना आएगा, ये अपने पास में v, ये पूरा का पूरा 0, ए इसके अपोन में आएगा v अपॉन ए इक्वल टू टी। ये अपने पास में आ जाएगा टी का मान, समय टी। v का मान अपने पास में ये रहा v का मान, ए का मान अपने पास में ये रहा। v में ए का भाग लगा देते हैं तो टी का मान आ जाएगा। सही है, तो v अपॉन ए इक्वल टू टी होगा। देखना इधर, ये रहा v और ये रहा टी, इसमें इसका भाग लगा दूँ तो अपने पास में टी का मान कितना आएगा, v में टी का भाग लगाने पर ये इसके अपोन में आएगा, ये इसके अपोन में आने पे अपने पास में बचेगा ये 1 अपॉन साइन थीटा रूट का 2g 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो अपने पास में ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा रूट का 2g। सही है, या भाग लगा के देख लेते हैं। भाग लगाने पे क्या होगा, ये इसके अपोन में आएगा, इसके अपोन में आने से अपने पास में क्या उल्टा हो जाएगा, तो इससे अपने पास में ये कटेगा, तो इधर बचेगा रूट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में जी से जी कटेगा, ये बचेगा 2h, ये बचेगा अपने पास में 2h रूट का जी बचेगा, रूट का जी। सही है, या इसको अपन यहाँ सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखना अपने पास में क्या होगा, v अपॉन ए की हम बात करें तो ये अपने पास में v का मान है रूट का 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका रूट ये v का मान है इंटू ए का मान ये रहा, इसके नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। सही है, ये इससे घटेगा तो इधर बचेगा रूट का 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रूट का 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, इधर अपने पास में इस जी से ये जी कटेगा तो इधर बचेगा रूट का जी, ये जी से जी कटेगा तो बचेगा 2h अपॉन में रूट का जी, 2h नीचे बचेगा रूट में जी। सही है, और अपने पास में साइन थीटा आ जाएगा बाहर, तो ये अपने पास में होगा टी का मान। सही है, तो ये अपने पास में पिंड का वेग, ये अपने पास में पिंड का त्वरण, और ये पिंड को सतह तक पहुंचने में लगा समय, ये लगा समय टी बराबर अपने पास में ये होगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि ठोस गेंद नत समतल पर बिना फिसले लुढ़क रही है, इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में ये ठोस गेंद की बात कर रहा है, ठोस गेंद या ठोस गोला नत समतल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, घूर्णी गतिज ऊर्जा। ये अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है 1/2 mv² के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, घूर्णी गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला ये होता है,
और अपने पास में ठोस गोले के लिए या ठोस गेंद के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2/5। 2/5 होता है। ये उठा के रख देंगे तो अपने पास में देखना क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास में घूर्णी गतिज ऊर्जा के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान है 2/5। 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा mv²/5। यह समीकरण नंबर 1 सही है। आगे ये बात कर रहा है कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी अपने पास में, कुल गतिज ऊर्जा फॉर्मूला अपने पास में होता है 1/2 mv² 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कुल गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने पास में 1/2 mv² 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, k² अपॉन आर स्क्वायर का मान है 2/5। तो ये 1 + 2/5, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 7/5। तो यहाँ से अपने पास में 1/2 mv² गुणा ये हो जाएगा 7/5। ये समीकरण नंबर 2 सही है, 7/5 समीकरण नंबर 2। दोनों का अनुपात पूछा है तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में देखना क्या बनेगा, इधर अपने पास में mv² से mv² कटेगा, सही है। ये इधर 5 से 5 कटेगा, इसके अपॉन में इसको रखेंगे तो यहाँ से अपने पास में mv² से mv² कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 7 अपने पास में नीचे आ जाएगा। ये अपने पास में जाएगा 2/7। 2/7 कौन से ऑप्शन में है, यह है अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। समीकरण 1 भाग 2 करेंगे, समीकरण 1 भाग 2 करने पर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अपने पास में जाएगा 2/7। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। चक्ति की बात कर रहा है, चक्ति के घूर्णन हेतु कुल गतिज ऊर्जा। चक्ति के घूर्णन हेतु गतिज ऊर्जा क्या होगी, सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, चक्ति के घूर्णन हेतु कुल गतिज ऊर्जा। तो कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, k² अपॉन आर स्क्वायर। k² अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना है, किसके लिए, चक्ति के लिए। चक्ति के लिए होता है 1/2 k² अपॉन आर स्क्वायर का मान, k² अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है 1/2 चक्ति के लिए। चक्ति के लिए सही है, उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में kn कुल गतिज ऊर्जा ये बराबर होगा 1/2 mv²। ये 1 + 1/2 यहाँ रखेंगे 1/2, 1 + 1/2 कितना होगा, ये होगा 3/2। ये अपने पास में जाएगा k टोटल कुल गतिज ऊर्जा 3/4 mv², सही है। कितना होगा 3/4 mv²। आगे अपन बात करें अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा ये अपने पास में क्या होता है, 1/2 m², 1/2 mv², k² अपॉन आर स्क्वायर, k² अपॉन आर स्क्वायर। k² अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना है, ये रहा 1/2। रख देते हैं उठा के यहाँ, तो ये अपने पास में 1/2 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1/4 mv²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 1। दोनों का अनुपात पूछा है, समीकरण 1 भाग 2, समीकरण 1 भाग 2 से क्या हो जाएगा, mv² से mv² कटेगा, 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 3/1। ये अपने पास में बचेगा घूर्णन गतिज ऊर्जा के रोटेशनल, तो अपने पास में kn अपॉन k रोटेशन, यह अनुपात होगा अपने पास में 3/1, यानी कि 3:1। कौन से ऑप्शन में है 3:1, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान रख के इनको सोल्व करना है, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक गोला जिसका अपने गुरुत्वीय केंद्र के पारी जड़त्व गुण I है तथा द्रव्यमान m है, विराम स्थिति से झुके हुए तल की ओर बिना फिसले लुढ़क रहा है।
निम्न में से कौन किसके द्वारा इसकी गतिज ऊर्जा व्यक्त की जाएगी। इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो अपने पास में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और क्या होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, दोनों का योग होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। ये पूछ रहा है इसकी कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होगी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा। सही है, के ट्रांसलेशन प्लस अपने पास में के रोटेशन, दोनों का योग होगा। तो अपने पास में के ट्रांसलेशन ये कितना होता है, ये होता है 1/2 mv² प्लस के रोटेशन, के रोटेशन अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 I ω²। सही है, दोनों का योग होगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है, वो बिना फिसले लुढ़क रहा है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें अपने पास में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और क्या होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, दोनों का योग होगा। दोनों का योग अपने पास में हो जाएगा। सही है, ये अभी अपने ड्राइव भी किया है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4, यदि किसी वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा का 50% है, किसी वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा का 50% है तो वस्तु होगी। सही है, देखना अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, एक अपने पास में है रेखीय गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा। सही है, घूर्णन गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा का 50% है, तो रेखीय गतिज ऊर्जा अपने पास में है 1/2 mv² और घूर्णन गतिज ऊर्जा अपने पास में इसका 50% 1/4 mv²। सही है, घूर्णन गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा का कितना है, 50% है, ये इसका 50% है, तो वस्तु होगी। ये अपने पास में किसके लिए होते हैं मान, रेखीय गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/4 mv²। ये किसके बराबर, किस में होता है अपने पास में, ये अपने पास में होता है चकती में। चकती या अपने पास में ठोस बेलन। सही है, कौन से ऑप्शन में है, चकती या ठोस बेलन, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में वैल्यू किसके लिए होता है, चकती या ठोस बेलन के लिए, चकती या ठोस बेलन, ठोस बेलन। सही है, ये सारणी में अपने चेक किया, अभी सारणी अपने ड्राइव की थी, उस सारणी में अपने पास में मानते, तो उसमें अपने पास में रेखीय गतिज ऊर्जा का मान तो 1/2 mv² और घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान 1/4 mv²। किसके लिए था, चकती या अपने पास में ठोस बेलन के लिए था। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक गोला थीटा गति वाले समतल पर नीचे की ओर लुढ़क रहा है, तली तक पहुंचने पर गोले का त्वरण क्या होगा, त्वरण यानी एक्सीलरेशन याद करना। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। त्वरण एक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण ए बराबर अपने पास में होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ये अपने पास में होता है त्वरण के लिए फॉर्मूला। सही है, क्वेश्चन में अपने को किसकी बात कर रहा है, ये एक गोले की बात कर रहा है, ठोस गोले की। ठोस गोले के लिए अपने पास में k² अपॉन r² का मान कितना होता है, k² अपॉन r²। ठोस गोले के लिए ये अपने पास में होता है 2/5। सही है, ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं, तो ए का मान आ जाएगा। ए बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में g sin थीटा 1 + k² अपॉन r², ये है 2/5। तो यहाँ से ए बराबर g sin थीटा अपोन में ये 5 लघुत्तम आएगा, 5 + 2 7। सही है, इसको थोड़ा सा और सिंपल करें तो यहाँ से अपने पास में ए बराबर ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 g sin थीटा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 5/7 g sin थीटा, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 6 की। इसमें अपने को दिया गया है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर एक तल समतल से एक ठोस बेलन बिना फिसले हुए लुढ़कता है, तो बेलन का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला अपने पास में ये वाले हो जाएगा। त्वरण ए बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। क्वेश्चन में थीटा का मान गिवन है, थीटा इक्वल टू अपने पास में है 30 डिग्री, और ये किसकी बात कर रहा है, ये बेलन की बात कर रहा है। सही है, ठोस बेलन है, ठोस बेलन है तो चकती की तरह होगा अपने पास में। ठोस बेलन के लिए k² अपॉन r² का मान ये अपने पास में होगा 1/2।
ठोस बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान होगा 1/2। सही है, ये उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ए बराबर है जी साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये 1/2। तो यहाँ से ए बराबर ये जी साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो ये अपने पास में g/2। सही है, इधर अपने पास में 1 प्लस 1/2, ये कितना हो गया 3/2। 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3, ये 2/3 अपॉन में तो उल्टा हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास में, a बराबर बचेगा g/3। जो अपने पास में त्वरण होगा वो बराबर होगा g/3 के। कौन से ऑप्शन में है g/3, ये सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वस्तु का नत समतल पर लुढ़क रही है, एक वस्तु एक नत समतल पर लुढ़क रही है, इसकी रेखीय तथा घूर्णी गतिज ऊर्जा समान है वस्तु होगी। कौन सी वस्तु के लिए अपने पास में रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णी गतिज ऊर्जा का मान समान होता है। ये अभी अपने देखा टेबल में, सारणी में क्या देखा था अपन, सारणी में अपने पास में रेखीय गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा, ये सबके लिए फिक्स था अपने पास में 1/2 mv²। सही है, और घूर्णी गतिज ऊर्जा, घूर्णी गतिज ऊर्जा दोनों का मान समान है, ये भी अपने पास में 1/2 mv²। सही है, ऐसा अपने पास में आ रहा था किसी वलय के लिए, वलय या अपने पास में खोखले बेलन के लिए। वलय और खोखले बेलन के लिए रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णी गतिज ऊर्जा दोनों का मान समान था। सारणी अभी अपन ने देखी है, उस सारणी में अपने पास में कौन से केस में था, जो पहले वाला पॉइंट था उसमें अपने पास में वलय रिंग या अपने पास में जो है कि खोखला बेलन, उसके लिए दोनों का मान सेम था, गतिज ऊर्जा और घूर्णी गतिज ऊर्जा। सही है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, खोखला बेलन चौथे ऑप्शन में आ रहा है। सही है, घूर्णी गतिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 mv² k² अपॉन r²। सही है, और k² अपॉन r² का मान किसी अपने पास में वलय के लिए या अपने पास में खोखले बेलन के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो k² अपॉन r², इसका मान 1 होगा, तो अपने पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 mv²। दोनों का मान सेम होगा, दोनों का मान सेम है तो अपने पास में वस्तु क्या होगी, वस्तु अपने पास में चकती या क्या होगा, खोखला बेलन होगा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। m द्रव्यमान r त्रिज्या का एक गोला 36 तल पर u वेग से बिना फिसले लुढ़कता है। यदि यह गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लुढ़के तो वह ऊंचाई जहां तक यह जाएगा होगी। ऊंचाई का मान याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। इसमें अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से काम चलेगा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से अपने पास में क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास में क्या था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, mgh बराबर किसके था अपने पास में 1/2 mv² 1 प्लस k² अपॉन r², ये होता है अपने पास में। सही है, अब यहाँ से अपने को किसका मान याद करना है, यहाँ से अपने को हाइट h का मान याद करना है। सही है, इधर m से m कटेगा, ये 2 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2gh बराबर, इधर अपने पास में v² 1 प्लस k² अपॉन r²। सही है, अपने को चाहिए h का मान, तो यहाँ से अपने पास में h का मान कितना हो जाएगा। h के मान की हम बात करें, ये किसकी बात कर रहा है, एक गोला है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लुढ़कता है। गोला है ठोस गोला, ठोस गोले के लिए अपने पास में k² अपॉन r² का मान कितना होगा, k² अपॉन r²। ठोस गोले के लिए ये होगा 2/5, 2/5 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा v² 1 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 7/5। सही है क्या, इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7/5 बराबर अपने पास में 2g और h। सही है, h का मान अपने को चाहिए, तो h बराबर कितना होगा, h बराबर 2 इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा 7/5 दूनी 10, ये अपने पास में v² या u² अपॉन अपने पास में g। सही है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वेग का मान क्या दे रखा है, यहाँ वेग का मान दे रखा है u, तो u का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये अपने पास में 7/10 u² अपॉन g। कौन से ऑप्शन में ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपने को h का मान चाहिए, k² अपॉन r²। ठोस गोले के लिए 2/5 होता है,
2/5 उठा के रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि कैपिटल M द्रव्यमान एवं कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस बेलन कैपिटल L लंबाई तथा H ऊंचाई के नत समतल पर बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़क रहा है। तल पर पहुंचने पर इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि वेग v का मान ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। वेग के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, वेग v बराबर ये अपने पास में होता है 2gh। सही है, 2gh 1 + k² r²। इसका अपने पास में क्या होता है, रूट। ये होता है अपने पास में v का मान 2gh 1 + k² r²। सही है, इसमें अपने को v का मान याद करना है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है m द्रव्यमान r त्रिज्या का एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन के लिए अपने पास में k² r² का मान कितना होता है, k² r²। ठोस बेलन ये चक्ति की तरह ही है, उसके लिए अपने पास में होता है 1/2। k² r² का मान होता है 1/2। ये उठा के यहाँ रख देते हैं, तो देखना कितना बनेगा, v बराबर ये अपने पास में रूट 2gh 1 + 1/2, ये अपने पास में होगा 3/2। सही है, ये 1 k² r² का मान 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाए 3/2। सही है, ये अपने पास में उल्टा हो जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2gh 3/2 का कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। सही है, 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4, ये अपने पास में होगा वेग v बराबर रूट का 4gh/3। 4gh/3 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में क्या, ये दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, वेग के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, ये अपन ने अभी ड्राइव किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। k² r², ये किसकी बात कर रहा है, बेलन की बात कर रहा है, तो अपने पास में ठोस बेलन की बात कर रहा है। ठोस बेलन के लिए होता है k² r² का मान 1/2। 1/2 उठा के रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे, v का मान आ जाएगा 4/3 gh। कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है 1 kg द्रव्यमान का एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के नत समतल पर लुढ़क रहा है। पृथ्वी सतह पर पहुंचने पर इसके केंद्र की गति या वेग ज्ञात कीजिए। सही है, तो सॉल्यूशन इसमें भी अपने को वेग ज्ञात करना है, तो वेग v के लिए फॉर्मूला क्या है, ये अपने पास में ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम आ जाएगा। ये अपने पास में 2gh 1 + k² r²। सही है, k² r² किसकी बात कर रहा है, ठोस गोले की बात कर रहा है। ठोस गोले के लिए k² r² का मान कितना होता है, ठोस गोले के लिए मान होता है 2/5 k² r²। उठा के यहाँ रख देते हैं। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, ये वेग v बराबर ये रूट का 2gh 1 + k² r² का मान 2/5। इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा अपने पास में 7/5। तो यहाँ से v बराबर कितना हो गया, 7/5 उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2gh 7/5 का कितना हो जाएगा 5/7। सही है, थोड़ा सा इसको और सोल्व करें, तो यहाँ से v बराबर ये अपने पास में रूट 2 × g का मान फिक्स है 9.8 या 10, तो ये अपने पास में 10 लेते हैं राउंड फिगर में, गुणा h ऊंचाई दे रखी है इसने 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7, गुणा अपने पास में 5/7। 7 से 7 कटेगा, तो v बराबर कितना होगा अपने पास में, ये अपने पास में 5 दूनी 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, ये अपने पास में 100 रूट, तो v बराबर कितना हो जाएगा 100 का रूट 10, ये अपने पास में हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। वेग कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा। कौन से ऑप्शन में है 10 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके, वेग वाले फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कोई डिस्क और कोई गोला जिनकी त्रिज्या समान है परंतु द्रव्यमान भिन्न है, समान 49 और लंबाई के 2 अनंत समतलों पर लुढ़कते हैं। इन दोनों पिंडों में से तली पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। सही है, एक तो डिस्क की बात कर रहा है और एक ही गोले की बात कर रहा है। सही है, डिस्क या चकती और एक गोला।
दोनों अपने पास में किसी समतल से जुड़ रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी धरातल पर पहले कौन पहुंचेगा। तो अपने पास में समय ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में पिंड या वस्तु को पृथ्वी धरातल पर पहुंचने में लगा समय t बराबर अपने पास में क्या होता है, अभी अपने पास में आया था सूत्र फॉर्मूला, t बराबर कितना आया था, समय अंतराल समय बराबर अपने पास में किसी वस्तु को नत समतल से पृथ्वी तल पर पहुंचने में लगा समय t बराबर अपने पास में क्या आया था फॉर्मूला, ये अपने पास में था 1/sin थीटा रूट का, ये अपने पास में 2h/g रूट 2h/g 1 + k²/r², यह था अपने पास में t के लिए फॉर्मूला। सही है, समय t बराबर 1/sin थीटा 2h/g 1 + k²/r², सही है। अब अपने को समय t का मान ज्ञात करना है, तो जिसके लिए अपने पास में k²/r² का मान कम होगा उसके लिए समय का मान भी कम होगा, सही है। जिसके लिए अपने पास में k²/r² का मान कम होगा उसके लिए अपने पास में समय t का मान भी कम होगा, यानी जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा वो पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, सही है। तो पहले बात करा ये डिस्क की, डिस्क या चकती, डिस्क या अपने पास में चकती, चकती के लिए क्या होता है अपने पास में k²/r² का मान चकती के लिए होता है 1/2, ये इसको बोलते 0.5। और एक अपने पास में है गोला, गोला है ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोले के लिए k²/r², ये कितना होता है, ये होता है 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, सही है। तो जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा उसके लिए समय भी कम होगा। k²/r² का मान किसके लिए कम है, गोले के लिए कम है, तो गोले के लिए समय का मान कम होगा, मतलब गोला तेजी से नीचे पहुंचेगा डिस्क के कंपेयर में। पृथ्वी धरातल पर पहले कौन पहुंचेगा, गोला पहुंचेगा। गोला कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा उसके लिए t का मान कम होगा। यहाँ पर अपने पास में ठोस गोले के लिए k²/r² का मान कम है, तो समय यानी कि नीचे पहुंचने में लगने वाला जो समय t होगा वो भी कम होगा। तो पहले कौन सा पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा गोला, दो ऑप्शन से हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी अपने पास में इसी की तरह, एक ठोस गोला चकती तथा ठोस बेलन नस समतल पर विराम अवस्था में लुढ़कना प्रारंभ करते हैं। तीनों वस्तुएं समान पदार्थ समान द्रव्यमान की है, तो सबसे पहले पृथ्वी तल पर कौन पहुंचेगा, ठोस गोला सबसे पहले पृथ्वी तल पर पहुंचेगा, ठोस गोला सबके बाद में पृथ्वी तल पर पहुंचेगा, चकती सबसे पहले पृथ्वी तल पर पहुंचेगी, सभी वस्तुएं पृथ्वी तल पर समान समय में पहुंचेगी या एक साथ पहुंचेगी। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, वही अपने पास में समीकरण, समय का t बराबर 1/sin थीटा 1/sin थीटा, ये रूट का 2h/g 1 + k²/r², जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा उसके लिए समय का मान भी कम होगा, सही है। पहले बात कर रहा है ठोस गोले की, ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोले के लिए k²/r² का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2/5, या फिर इसको क्या ले सकते हैं 0.4, ठोस गोला हो गया। फिर ये बात कर रहा है ठोस गोला चकती, चकती अपने पास में, चकती के लिए k²/r², चकती या डिस्क इसके लिए होता है 1/2 यानी कि 0.5 चकती। ठोस बेलन अपने पास में किसके तरह होगा, ठोस बेलन अपने पास में चकती की तरह होगा, सही है। तो इसके लिए भी अपने पास में k²/r² का मान कितना होगा 0.5 होगा। तो जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा वो पहले पहुंचेगा। k²/r² का मान किसके लिए कम है, ठोस गोले के लिए कम है, ठोस गोले के लिए कम है, तो ठोस गोला पृथ्वी तल पर सबसे पहले पहुंचेगा, ठोस गोला सबसे पहले पृथ्वी तल पर पहुंचेगा, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर, सही है। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, समय ज्ञात कर सकते हैं। जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा उसके लिए समय कम होगा, क्योंकि t समानुपाती किसके k²/r² के। जिसके लिए k²/r² का मान कम होगा उसके लिए समय भी कम होगा, सही है। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समान गोलीय पिंड जिसकी त्रिज्या R, द्रव्यमान M, जड़त्व आघूर्ण I है, क्षैतिज से थीटा कोण के नस समतल पर
बिना फिसले लुढ़कता है तब इसका त्वरण क्या होगा। सही है, एक्सीलरेशन अपने को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, त्वरण ए बराबर अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, त्वरण ए बराबर अपने पास में होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समान गोलीय पिंड है जिसकी त्रिज्या r है, द्रव्यमान m है, जड़त्व आघूर्ण I है, थीटा कोण के नस समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है, तब इसका त्वरण क्या होगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में k का वैल्यू कितना होता है, k स्क्वायर का मान। अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा k बराबर कितना होता है, k बराबर अपने पास में होता है रूट का I अपॉन m। सही है, k बराबर होता है रूट का I अपॉन m। तो यहाँ से k स्क्वायर की हम बात करें, k स्क्वायर ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा I बटा m। सही है, यहाँ से k स्क्वायर का मान आ जाएगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये k स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा I बटा m। सही है, k स्क्वायर का मान उठा के रखते हैं तो देखना अपने पास में क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास में a बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, इसका वैल्यू है I बटा m। ये अपने पास में है I बटा m, नीचे अपने पास में क्या है आर स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में होगा त्वरण का मान। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में है पहले ऑप्शन में। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समान घनत्व की एक वस्तु वक्र तल पर वेग v से लुढ़क रही है। एक वस्तु है जो v वेग से लुढ़क रही है। यदि वस्तु प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष 3v² अपॉन 4g ऊंचाई तक चढ़ जाती है, ये वस्तु है ये ऊपर की ओर चढ़ती है, इसकी हाइट कितनी है 3v² अपॉन 4g ऊंचाई तक चढ़ती है, तो वस्तु होगी, ये वस्तु कौन सी होगी वो अपने को याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन में अपने पास में वेग v बराबर कितना होता है, वेग v बराबर अपने पास में होता है रूट का 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में होता है v का वैल्यू। सही है, क्वेश्चन में अपने को h का मान दे रखा है, v वेग से लुढ़क रही है, ये वेग अपने को v दे रखा है, वस्तु अपने को याद करने की वस्तु कौन सी होगी। तो यहाँ से अपने पास में देखना दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा v स्क्वायर बराबर होगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है h का मान उठा के रखते हैं यहाँ। तो यहाँ से अपने पास में v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, h का मान कितना है ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 3v² अपॉन 4g। सही है, इसके अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, इधर अपने पास में जी से जी कटेगा, ये इससे कटेगा 2 बार। सही है, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा। सही है, ये पूरा टर्म इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा, ये इस तरफ चला गया, इधर अपने पास में जी से जी कट गया, ये इससे कट गया 2 बार, ये बचेगा इधर 3/2। सही है, और v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, ये बचेगा केवल अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 3/2, एक इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 3/2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 1/2। यानी कि अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान आएगा 1/2। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान 1/2 किस पिंड के लिए होता है, ये अपने पास में होता है एक चक्ति के लिए, डिस्क के लिए होता है। चक्ति या डिस्क के लिए अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान 1/2 होता है। तो अपने पास में वस्तु कौन सी होगी, वस्तु अपने पास में होगी एक चक्ति। चक्ति कौन से ऑप्शन में है, चक्ति अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, v के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बराबर ही बनेगा। इधर अपने पास में h का मान क्वेश्चन में गिवन है, उठा के रख देते हैं, इधर v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा, ये इस तरफ जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा बराबर, इधर जी से जी जाएगा, ये 2 बार कटेगा तो 3/2 बचेगा इधर,
यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना होगा, एक इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 3/2 माइनस का ये कितना होगा 1/2, 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान 1/2 चक्ति के लिए या डिस्क के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक सिक्का एक क्षैतिज में के अनुदिश 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से लुढ़कता है, इसकी कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी। सही है। कुल गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, कुल गतिज ऊर्जा की हम बात करें तो सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में, कुल गतिज ऊर्जा के लिए अपने पास में होता है के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कुल गतिज ऊर्जा अपने पास में होती है स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशनल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, और अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो अपने पास में होता है कुल गतिज ऊर्जा। तो अपने पास में कुल गतिज ऊर्जा के एन बराबर के टी प्लस के आर, तो यहाँ से के एन बराबर के टी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर प्लस के आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में होती है 1/2 mv स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं के एन बराबर कुल गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, दोनों में से बाहर आएगा, इधर बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में बनेगा समीकरण। इस समीकरण में अपन वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास में के एन कुल गतिज ऊर्जा 1/2 एम अपने पास में इसका मास वो अपने पास में है 10 ग्राम, 10 ग्राम को केजी में चेंज कर लेते हैं तो 10 गुणा 10 की घात -3 kg गुणा वेग v का स्क्वायर, यह अपने पास में 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर, 10 की घात -2 मीटर, तो स्क्वायर के लिए 10 की घात -4। सही है। इसका कर देंगे स्क्वायर, 6 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 गुणा 10 की घात 4 आ जाएगा। इधर अपने पास में 1 प्लस सिक्के की बात कर रहे हैं, सिक्का अपने पास में कैसा होगा, सिक्का अपने पास में चक्ति की तरह होगा, तो चक्ति के लिए अपने पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 1/2 होता है। सही है। सिक्का अपने पास में डिस्क या चक्ति की तरह होता है, तो उसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान होगा 1/2। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास में 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना के एन बराबर ये 1/2 गुणा 10 की घात 3 और 10 की घात 4, 10 की घात -7 और ये 10 की घात +1 कितना हो गया, 10 की घात -6 गुणा ये अपने पास में 36 गुणा ये कितना हो गया 3/2, ये हो गया 3/2। सही है। ये इधर कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 नाम 36, 9 बार कटेगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, तो यहाँ से अपने पास में के एन बराबर ये हो जाएगा 27 गुणा 10 की घात -6, या इसको क्या लिख सकते हैं 27 माइक्रो जूल। सही है। 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है, इसको लिख दिया 27 माइक्रो जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 16 की। इसमें अपने को दिया गया है कि r त्रिज्या वाले एक पहिए की परिधि पर पतली रस्सी लपटी हुई है, पहिए का अक्ष क्षैतिज है, इसके पारित इसका जड़त्व गुण I है, भार mg रस्सी के सिरे पर बांधा हुआ है जो विरामावस्था से नीचे गिर रही है, h दूरी से गिरने के बाद पहिए का कोणीय वेग ओमेगा का मान याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, कोणीय वेग की बात कर रहा है तो वेग v बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है √2gh/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वेग का मान होता है, v का मान, और v बराबर अपने पास में क्या होता है, v बराबर अपने पास में होता है r ओमेगा। सही है। v बराबर अपने पास में कितना हो, r ओमेगा, तो यहाँ से v का मान रखते हैं, v बराबर अपने पास में है r ओमेगा। अपने को चाहिए ओमेगा, कोणीय वेग, ओमेगा का मान चाहिए।
तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2GH अपॉन यहाँ से आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये इधर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा के स्क्वायर। सही है, ये 1/r स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना आर ओमेगा बराबर इधर अपने पास में ऊपर बचेगा 2GH अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है, ये 1/r स्क्वायर बाहर आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 1/r, ये अपने पास में आ गया बाहर। सही है, अपने को चाहिए ओमेगा का मान, तो ओमेगा बराबर देखना अपने पास में फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड अपने पास में नीचे। फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर जाएगा, फोर्थ ऊपर जाएगा तो ये आर अपने पास में से हो जाएगा, ये आर ऊपर जाएगा। सही है, आर से आर कट जाएगा, आर से आर कटेगा, इधर बचेगा ओमेगा बराबर रूट का 2GH अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है, अब आंसर अपने पास में एम की फॉर्म में है, इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखना क्या होगा ओमेगा बराबर, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं एम से, तो 2mgh अपॉन इसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस इसको भी एम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा के स्क्वायर एम। सही है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर, ये अपने पास में रूट का 2mgh अपॉन के स्क्वायर एम, ये किसके बराबर होगा, के बराबर अपने पास में क्या होता है, के बराबर अपने पास में होता है रूट का i अपॉन एम। सही है, तो यहाँ से अपने पास में के स्क्वायर एम, इसका स्क्वायर होगा के स्क्वायर एम, किसके बराबर होगा आई के बराबर होगा, के स्क्वायर एम ये अपने पास में होगा आई के बराबर प्लस अपने पास में ये एम आर स्क्वायर। सही है, अपने पास में होगा कोणीय वेग ओमेगा का मान, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, रूट का 2mgh आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जैसे अपने को आंसर में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास में एम आर स्क्वायर और ये अपने पास में आई के बराबर हो जाएगा, ये आई के बराबर। सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों क्वेश्चनों का आप क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है कि एक गोले की घूर्णन व स्थानांतरित गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। सही है, तो गोले की बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में देखना क्या होगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 mv स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास में होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। स्थानांतरित गतिज ऊर्जा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अपने पास में स्थानांतरित या स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। सही है, इन दोनों का अपने को अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो फाइंड करना है। ये अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट, ये अपने पास में इक्वेशन सेकंड। सही है, तो देखना अपने पास में समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या होगा, ये अपने पास में के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसके अपॉन में 1/2 mv स्क्वायर। सही है, 1/2 mv स्क्वायर से 1/2 mv स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा अपने पास में के रोटेशन अपॉन के ट्रांसलेशन बराबर ये बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान गोले के लिए कितना होता है, गोले के लिए अपने पास में होता है 2/5, 2/5। तो अपने पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा इन दोनों का अनुपात होगा 2/5। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 18 की, इसमें अपने को दिया गया है कि एक वस्तु
क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रही है, मतलब विदाउट स्लिपिंग रोलिंग कर रही है। यदि इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बराबर है तो वस्तु होगी। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये बोल रहा है अपने पास में के रोटेशनल इक्वल टू के ट्रांसलेशन, घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा दोनों का मान बराबर है। घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 mv², ये अपने पास में k²/r² बराबर। ये अपने पास में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। सही है। घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा दोनों का मान बराबर है। 1/2 mv² से 1/2 mv² कटेगा। सही है। इधर अपने पास में बचेगा k²/r² बराबर 1। सही है। k²/r² का मान 1 किसके लिए होता है, एक अपने पास में k²/r² का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, ये अपने पास में होता है किसी रिंग के लिए। सही है। रिंग या किसी वलय के लिए। रिंग या वलय कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। k²/r² का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 वैल्यू किसके लिए होता है, k²/r² का, ये अपने पास में वलय या अपने पास में खोखले वलय के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक गेंद बिना फिसले लुढ़क रही है, इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के पारित गेंद की घूर्णन त्रिज्या r है। यदि गेंद की त्रिज्या कैपिटल R हो, घूर्णन त्रिज्या k है, यदि गेंद की त्रिज्या r हो तो कुल ऊर्जा का कौन सा भाग घूर्णन ऊर्जा का होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, ज्ञात क्या करना है अपने को, कुल ऊर्जा का कौन सा भाग घूर्णन ऊर्जा का होगा। सही है। तो अपने पास में जो घूर्णन ऊर्जा होगी, घूर्णन ऊर्जा अपॉन अपने पास में कुल ऊर्जा, अपॉन अपने पास में कुल ऊर्जा ज्ञात करना, वो ऊपर होगा। तो घूर्णन ऊर्जा का मान अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 mv² k²/r²। सही है। नीचे अपने पास में कुल गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 mv², ये अपने पास में 1 + k²/r²। सही है। 1/2 mv² से 1/2 mv² कटेगा, ऊपर अपने पास में बचेगा k²/r²। सही है। नीचे अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से एलसीएम आएगा r² एलसीएम आएगा, इधर बचेगा अपने पास में r² + k²। r² से r² कटेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास में k²/r² + k²। तो अपने पास में घूर्णन ऊर्जा, कुल ऊर्जा का कौन सा भाग घूर्णन ऊर्जा का होगा, ये अपने पास में होगा k²/r² + k²। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। दी गई अक्ष के पारित किसी पिंड का जड़त्व अगुण अपने को दे रखा है 1.2। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। जड़त्व अगुण I का मान दिया गया है 1.2। सही है। प्रारंभ में कण स्थिर है, प्रारंभ में कण स्थिर है तो अपने पास में ω0, ये अपने पास में है 0। सही है। 1500 जूल घूर्णन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा का मान, घूर्णन गतिज ऊर्जा के रोटेशनल, ये अपने पास में है 1500। सही है। करने के लिए 25 रेडियन/सेकंड के त्वरण के पिंड पर, त्वरण का मान दे रखा है, त्वरण बोले तो एल्फा अपने को दे रखा है 25 रेडियन/सेकंड²। सही है। ये अपने पास में 1500 जूल, ये वैल्यू अपने पास में मीटर²। सही है। त्वरण उत्पन्न करने पर निम्न समय के लिए आरोपित करना होगा, त्वरण को पिंड पर निम्न समय के लिए आरोपित करना होगा, समय का मान याद करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना के रोटेशनल, ये अपने पास में कितना होता है 1/2 mv² k²/r², ये अपने पास में होता है के रोटेशनल का मान। सही है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास में ये, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा की फॉर्म में, ये अपने पास में होता है I ω²। I
1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मान दे रखा अपने को 1500, तो ये होगा 1500 बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 3000 बराबर आई का मान ये रहा 1.2 गुणा ओमेगा का मान ये अपने पास में है ओमेगा स्क्वायर। सही है। ये 1/2 इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास में देखना, ये यहाँ से हटेगा 0, ये इसके बटा में जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1 2 3 4 बटा अपने पास में 12 बराबर अपने पास में ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ओमेगा का मान याद कर सकते हैं, ओमेगा बराबर ये कटेगा 3 से 4 बार। सही है। ऊपर अपने पास में बचेगा 100, नीचे अपने पास में कितना बचेगा, कटेगा 4 बार, इसका रूट हो जाएगा 100, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना आएगा, ये आएगा अपने पास में 50, ओमेगा का मान आ गया 50। सही है। अपने को इसके लिए समय का मान याद करना है, तो अपने पास में ओमेगा बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये होता है अपने पास में समीकरण। प्रारंभिक वेग ओमेगा नोट का मान है 0, ये रहा 0 बराबर ओमेगा का मान कितना है 50, ये अपने पास में प्लस अल्फा टी। अल्फा का मान क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा का मान है 25। सही है। तो ये 50 बराबर अल्फा का मान ये 25 और ये अपने पास में टी। तो यहाँ से टी बराबर कितना हो गया, 25 नीचे जाएगा, इसके 2 बार कटेगा ये, तो ये 2 सेकेंड। समय कितना हो गया, समय अपने पास में हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो ये दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है 2 kg द्रव्यमान तथा 0.2 मीटर व्यास का एक खोखला गोला एक नत समतल पर 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। गोले की गतिज ऊर्जा क्या होगी। सही है। गोले की अपने को कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, कुल गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, कुल गतिज ऊर्जा, ये अपने पास में क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 mv² 1 + k² r², ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से 1/2 m का मान कितना है 2 kg, तो 2 गुणा v² का मान कितना है 0.5, इसका स्क्वायर यानी v का मान इसको लिख सकते हैं 1/2 0.5 को 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। सही है। ये 1 + k² r², खोखले गोले के लिए k² r² का मान कितना होता है, ये होता है 2/3, ये होता है 2/3। सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 से 2 घटेगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 गुणा इधर अपने पास में 1 + 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 लघुत्तम आएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, ये ऊपर गुणा करेंगे 5, नीचे अपने पास में 4 × 3 = 12। सही है। 5/12। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा कुल गतिज ऊर्जा kn। तो यहाँ से अपने पास में kn बराबर कितना होगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो ये अपने पास में 0.50, 12 × 4 = 48, 0.4 कितना बचेगा अपने पास में, 2 बचेगा, 2 0 20, 12 दूना 24 या 12 × 12 41 या 42 के आसपास आएगा, 0.42 जूल के आसपास। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 0.42 जूल के आसपास, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। या आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।